तो आज की वीडियो हम विल के यूज से सीखेंगे। जैसे विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम सीखें विल बी एबल टू, विल बी हैविंग टू और विल बी अबाउट टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। तो पहले हम सीखें विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कौन से हैं? तो देखिए, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखिए, ये सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस है असलम सच बोल रहा होगा। तो देखिए, असलम विल बी स्पीकिंग ट्रुथ, असलम विल बी स्पीकिंग ट्रुथ, असलम सच बोल रहा होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में भी हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। और तीसरा सेंटेंस है वो वर्जिश कर रहा होगा। तो देखिए, ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज, ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर रहा होगा। तो देखिए, ये थे सेंटेंस जिसके लिए विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आप पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस के सेंटेंस है। जिस वाले सेंटेंस है उसे बता दिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा। तो देखिए, ही विल बी टोल्ड, ही विल बी टोल्ड। और एक बात नोट करें, पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। और दूसरा सेंटेंस है उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल की मीनिंग है निकाल देना। और तीसरा सेंटेंस है उन्हें सिखाया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा। तो देखिए, दे विल बी टॉट, दे विल बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। तो देखिए, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट के पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पेसिव वॉइस के सेंटेंस है। तो अभी हम सीखें विल बी प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप फ्यूचर की टू बी के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप विल बी प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये फ्यूचर के टू बी के सेंटेंस है। जिस वाला सेंटेंस है वो डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर होगा। तो देखिए, ही विल बी डॉक्टर, ही विल बी डॉक्टर। तो देखिए, जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो है डॉक्टर। और दूसरा सेंटेंस है असलम अच्छा शख्स होगा, असलम अच्छा शख्स होगा। तो देखिए, ये भी फ्यूचर का टू बी का सेंटेंस है। तो देखिए, असलम विल बी गुड पर्सन, असलम विल बी गुड पर्सन, असलम अच्छा शख्स होगा। और तीसरा सेंटेंस है वो ईमानदार होगा। तो देखिए, ये भी फ्यूचर का टू बी के सेंटेंस है। तो देखिए, ही विल बी ऑनेस्ट, ही विल बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होगा। तो देखिए, जब आप फ्यूचर के टू बी के सेंटेंस बनाएं तो वहाँ आप विल बी प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए, इन तीनों सेंटेंसों में जो ऑब्जेक्ट था पहले में था वो डॉक्टर था, और दूसरे में था गुड पर्सन, और तीसरे में जो ऑब्जेक्ट था वो था ऑनेस्ट। तो देखिए, ये सेंटेंस थे विल बी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। तो अभी हम सीखेंगे विल बी प्लस अबाउट टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर में सब्जेक्ट कोई काम करने वाला होगा तो उसके लिए हम विल बी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जिस वाला सेंटेंस है वो सच बोलने वाला होगा। तो देखिए, इसके लिए हम विल बी अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ही विल बी अबाउट टू स्पीक ट्रुथ, ही विल बी अबाउट टू स्पीक ट्रुथ, वो सच बोलने वाला होगा। और एक बात नोट करें, अबाउट टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो घर जाने वाला होगा। तो देखिए, ही विल बी अबाउट टू गो होम, ही विल बी अबाउट टू गो होम। और तीसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलने वाले होंगे, वो क्रिकेट खेलने वाले होंगे। तो देखिए, दे विल बी अबाउट टू प्ले क्रिकेट, दे विल बी अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने वाले होंगे। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम करने वाला होगा तो उसके लिए हम विल बी प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ आप अबाउट टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे विल बी प्लस एबल टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर में सब्जेक्ट कोई काम कर सकेगा तो उसके लिए हम विल बी प्लस एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाला सेंटेंस है वो इंग्लिश सीख सकेगा। तो देखिए, इस सेंटेंस के लिए हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। और एक बात नोट करें, यहाँ भी आप एबल टू के बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम वहाँ जा सकेगा, असलम वहाँ जा सकेगा। तो देखिए, असलम विल बी एबल टू गो देयर, असलम विल बी एबल टू गो देयर, असलम वहाँ जा सकेगा।
और तीसरा सेंटेंस है वो सच बोल सकेगा। तो देखिए ही विल बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, ही विल बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, वो सच बोल सकेगा। तो देखिए ये थे सेंटेंस जिसके लिए विल बी प्लस एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीखें विल बी प्लस हैविंग टू वो सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई फ्यूचर में काम करना पड़ रहा होगा तो उसके लिए हम विल बी प्लस हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है उसे सच बोलना पड़ रहा होगा, तो देखिए इसके लिए हम विल बी प्लस हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो देखिए ही विल बी हैविंग टू स्पीक ट्रूथ, ही विल बी हैविंग टू स्पीक ट्रूथ, उसे सच बोलना पड़ रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है उसे वहाँ जाना पड़ रहा होगा, उसे वहाँ जाना पड़ रहा होगा। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए भी हम विल बी प्लस हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही विल बी हैविंग टू गो देयर, ही विल बी हैविंग टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ रहा होगा। और एक बात नोट करें, यहाँ भी आप हैविंग टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा, असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा। तो देखिए असलम विल बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट, असलम विल बी हैविंग टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना पड़ रहा होगा। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई फ्यूचर में काम करना पड़ रहा होगा तो उसके लिए हम विल बी प्लस हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस थे विल बी प्लस हैविंग टू के। तो अभी इनके जो हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो देखिए इनके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए जब इसके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद ही आप बी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो घर पर नहीं होगा। तो देखिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए ही विल नॉट बी एट होम, ही विल नॉट बी एट होम, वो घर पर नहीं होगा। और तीसरा सेंटेंस है उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो देखिए ही विल नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ही विल नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो देखिए ये थे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप नोट रखेंगे और उसके बाद आप बी रखेंगे। तो अभी इनके जब हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहले सेंटेंस है क्या वो सच बोल रहा होगा, क्या वो सच बोल रहा होगा। तो देखिए ये है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। तो देखिए विल ही बी स्पीकिंग ट्रूथ, विल ही बी स्पीकिंग ट्रूथ। तो देखिए जब इसके आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप बी का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या असलम घर पर होगा। तो देखिए विल असलम बी एट होम, विल असलम बी एट होम, क्या असलम घर पर होगा। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसे बता दिया जाएगा, क्या उसे बता दिया जाएगा। तो देखिए विल ही बी टोल्ड, विल ही बी टोल्ड, क्या उसे बता दिया जाएगा। तो देखिए ये थे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। देखिए इस तरह आप इसके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।